आज हमने देखबाई खौठा काव्य संग्रह के दूसरा कविता आँखी के गीत कविता संग्रह जकर लिखवैया श्रीनिवास पानोरी लगथी। एकर में हमने देखबाई 71 गो कविता संग्रह है और एगो छनिका है जकर में 11 छनिकाएँ हैं। तो पहला प्रश्न हमने देखबाई आँखी के गीत से, आँखी के गीत कविता संग्रह कैसन किताब लगे? तो खौठा कविता संग्रह लगे। दूसरा, आँखी के गीत काव्य के कौन रूप हकै? काव्य के मुक्तक या फुटकर काव्य हकै। तीसरा प्रश्न, आँखी के गीत कविता संग्रह के प्रकाशक जो है नारायण महतो और आँखी के गीत कविता संग्रह के प्रकाशक और प्लस भूमिका भी नारायण महतो लिख लिए थी। आँखी के गीत के रचवैया श्रीनिवास पानोरी। श्रीनिवास पानोरी जी के जन्म जो है वह 25 दिसंबर 1920 बरवाडा धनबाद में भेल हलै। और निधर इनकर जो है वह 7 अक्टूबर 1986 में भेल हलै। ई टोटल जो है 66 वर्ष बचल हलै। पानोरी जी के जन्म बच्छर 25 दिसंबर 1920, निधन बच्छर 7 अक्टूबर 1986। पानोरी जी के घारे पुकारू नाम जो है वह चीनिवास। 9वां प्रश्न, पानोरी जी आँखी के गीत कविता कब लिखले हलै? तो आँखी के गीत कविता जो है अगर लेखन वर्ष 1964 में लिखल हलै, लेकिन अगर प्रकाशन जो है वह 2011 में भेल हलै। आँखी के गीत कविता संग्रह में कुल कईगो कविता है? तो 71 कविताएं हैं और एक छनिकाएँ हैं जकर में 11 छनिकाएँ हैं। आँखी के गीत पहिल कविता कौन हकै? तो पहिल कविता है आज हमर गीतेक देशे और अंतिम कविता है विधवा, जो 71वां नंबर कविता है विधवा। 14 नंबर के प्रश्न देखबै, खौठाई छायावादी भावे के कविता कौन किताबें श्रीनिवास पानोरी जी राखले हथ? तो आँखी के गीत में खौठा के वाल्मीकि, खौठा के भीष्म पितामह, खौठा के वाल्मीकि, खौठा के भीष्म पितामह और आदि कवि खौठा के भीष्म पितामह और खौठा शिष्ट साहित्य के जनक। खौठा शिष्ट साहित्य के जनक, इस खौठा शिष्ट साहित्य के जनक, खौठा के आदि कवि, खौठा के भीष्म पितामह, खौठा के वाल्मीकि जो है सब श्रीनिवास पानोरी के कहल जा है। 16 नंबर के प्रश्न देखबै, श्रीनिवास पानोरी के खौठाई वाल्मीकि जो है वह कहले हथिन रामदयाल पांडे जो हिंदी के कवि रहो हथिन। तो आज हमने अब देखबै पहला कविता के नाम है आज हमर गीतेक देशे। आज हमर गीतेक देशे कौन किताब में छपल है? तो आँखी के गीत। आज हमर गीते के देशे के लिखवैया जो है श्रीनिवास पानोरी। ये कविताएं कौन भाव फुरछाइल है? आज हमर गीतेक देशे कविता जो है वह कौन भाव फुरछाइल है? तो फुरछाइल है वियोग सिंगार भाव। चौथा प्रश्न देखबै कि आज हमर गीतेक देशे कविताएं कौन रूप पाऊ है? तो रूप पावल जा रहा है छायावादी। आज हमर गीतेक देशे कविता के शीर्षक कविताएं गीतेक देशे में गीतेक देशे के माने सही हकै? तो सही है गीतेक दुनियाएं, रचना संसारे, काव्य जगते ई सभे। छठा प्रश्न देखबै, आज हमर गीतेक देशे गीत आँखी के गीत गौछे काव्य गीत लगे। कहे के मतलब आज हमर गीतेक काव्य जो है आँखी के गीत जो गीत संग्रह में कुल
71 में से आज हमारे गीते के देश जो है कैवा लगे, तो पहला पहला गीत लगे। 7वां प्रश्न देख भाई, आज हमारे गीते के देशे आज हमारे गीते के देशे फूटल सुधे फूल डारी डारी पाते पाते लटकल अलीकुल। ये कविताएं सुधे और अलीकुल के माने की हऊ है। तो सुधे मने हऊ है छुछे सिर्फ खाली, और अलीकुल मने हऊ है भौरा के दल। 8वां प्रश्न, आज हमारे गीते के देशे कविताएं कौन कौन भाव भेल है? तो भेल है आनंद भाव, शरद ऋतु भाव, गर्मी ऋतु भाव। 9वां प्रश्न, प्रकृति चित्रण में कौन ऋतु के वर्णन करल गया है आज हमारे गीते के देशे में? तो वर्णन करल गया है बसंत ऋतु के। 10वां प्रश्न, आज हमारे गीते के देशे कविताएं को केकरा संदेश भेजो है? तो संदेश भेज रहा है प्रेमी प्रेमिका के पास। आज हमारे गीते के देशे कविता के अनुसार प्राण प्रिया कौन रूपे बैसल ही उदास होय के। आज हमारे गीते के देशे कविताएं में फूले के गंध केकर प्रतीक हकै? तो प्रतीक है कवि के कृति के, कवि के जस के, कवि के रचना कर्म और रचना के सभे। 13वां प्रश्न देखबै, लैके फूले के गंध हवा छूटे दूर देशे प्राण प्रिया बैसल जहाँ शुष्क म्लान बैसे। ई कविताएं में प्राण प्रिया ककरा कहल गेल है? तो कहल गेल है कवि के मान प्रतिष्ठा के, कवि के सम्मान के, कवि के जस और कृति के। आज हमारे गीते के देशे कविता के अंतिम प्रश्न देखबै कि डारी डारी पाते पाते के भावार्थ की हऊ है? तो हऊ है चारों दिशाएं। तो आज हमनी देखबै हमर हाथे के माला, आँखी के गीत के दूसरा जे है हमर हाथे के माला कौन किताबें आयल है? तो आँखी के गीत में आयल है। हमर हाथे के माला कविताएं के लिखवैया जो है पानुरी जी है। हमर हाथे के माला कविताएं कर कौन भाव फुरछाइल है? तो फुरछाइल है वियोग भाव। ये कविताएं कौन भाव पावा है? छायावादी। 5वां प्रश्न, हमर हाथे के माला कविता आँखी के गीत कविता गौछे के कैवा गीत लगे? तो ये जो है वह दूसरा गीत लगे। आज हमर हाथे के माला जो है आँखी के गीत कविता संग्रह के दूसरा गीत लगे। ये कविताएं साध माने और डाकल शब्द के सही माने की हऊ है? तो साध माने हुआ है मने के इच्छा, और डाकल माने हुआ है हकवल बोलावल या चाल देल। आज हमर हाथे के माला डाकल पाखी दूर बने में पाखी केकर प्रतीक लगे? पाखी जो है वह केकर प्रतीक लगे? वो है कवि के पहचान, कवि के जस, कवि के प्रतिष्ठा। 8वां प्रश्न, ई कविता अनुसार दुयो आँख से की छलके है? तो लोर। 9वां प्रश्न, कवि के मन प्रेमिका के पास की ले नाय पहुँचे पारल? तो भीड़ के चलती। 10वां प्रश्न, हमर हाथे के माला कौन भाव के कविता गीत हकै? ई है कवि मन के निराश भाव के, इच्छित श्रेय के, अप्राप्ति भाव के, कति कर्मेन असफलता भाव के। 11वां प्रश्न, हमर गीते के हाथे आ जुगे के जुगे आर बने कौन कारक विभक्ति लगे? तो संबंध कारक और अधिकरण कारक। 12वां प्रश्न देखबै, हमर हाथे के माला हाथ रहल हाय भीड़े के कारण पारली नाय सामने तोहर जाए। ये कविताएं हाथ के माला केकर प्रतीक लगे? तो यहाँ प्रतीक है यश प्राप्ति, वर्ण के सम्मान प्रतिष्ठा, वर्ण के कवि कर्म के पहचान पावे के, इस सभे।
अब हमनी आँखी गीत के तीसरा गीत देखबै, एखनो पूर्वे के गाले लाली। एखनो पूर्वे के गाले लाली ई कौन किताबें छपल है? तो आँखी गीत में अकर लेखक लगे कवि लगे श्रीनिवास पानोरी, कवि के लिखवैया लगे श्रीनिवास पानोरी। एखनो पूर्वे के गाले लाली कैसन कविता लगाए? ई जे है प्रतिचित्रण लगाए। 4 नंबर देखबै, ई कविताएं आँखी निराश भाव के सही माने छाटा। ई हबू है आँख जे है वह ढुलू मुलू नींद मतुआ उ निंदापन और आँखें नशा के भाव। 5वां प्रश्न, ई कविताएं बाघ आर हिरनी केकर प्रतीक हकै? तो हकै बाघ जे है दिन आनी इंजोर और रोशनी के, हिरनी रात आनी अंधार के प्रतीक हकै। 6ठा प्रश्न देखबै, एखन हवाएं निशिक गंध आँखी निशाक भाव बाघेक डरे समित यानी छंपित हिरनी खोजे नुकाय ठाव। ये कविताएं एखनो हवा के निशिक गंध के सही माने हाउ है जरी जरी अंधार। 7वां प्रश्न देखबै कि ई कविताएं दुशासन और शकुनी केकर प्रतीक हकै? तो प्रतीक है अत्याचारी के, छली परपंच लोक के, बदमाश लोक के। 8वां प्रश्न देखबै, ई कविताएं आदि कवि वाल्मीकि केकर प्रतीक हकै? आदि कवि वाल्मीकि जे है वह करूपा के, दया के, क्षमा के प्रतीक हकै। एखनो पूर्वे के गाले लाली में कौन पहर के चित्रण करल गेल है? तो बिहान के। वाल्मीकि महाभारत के कर बारे कवि की लिखल हथ? वाल्मीकि आर महाभारत के बारे जे है कवि श्रीनिवास पानोरी की लिखल है? तो लिखल है श्रीनिवास पानोरी वाल्मीकि और महाभारत के बारे लिखल है। यह पहरे दृश्य में वाल्मीकि कंठे उद निकास यानी उच्छ्वास गीत फूटल है। दुशासन से चीर हरण कर बात शकुनी मामा गीत फूटल है। 11वां प्रश्न, बिहान पहर के की रूप देखा है? बिहान पहर के रूप देखा है पाखी कंठे गीत गाछे सूरजेक किरण पूर्वे लाली। हमने देखबै आँखी गीत के चौथा गीत घूर घूर ककरा देखे आँख। कविता कौन किताबें आयल है? तो आँखी के गीत में आयल है। दूसरा प्रश्न, ई कविता के लिखवैया के है? यानी ई कविता मैंने घूर घूर ककरा देखे आँख के लिखवैया है पानोरी जी। घूर घूर ककरा देखे आँख ई कविताएं केकर वर्णन करल गेल है? तो वर्णन जे है सूर्योदय के करल गेल है। घूर घूर ककरा देखे आँख कविता में घूर घूर केकरा देख रहल है? तो देख रहल है अपन प्रेमिका के। 5वां प्रश्न, ई कविता में कौन विचारधारा के भाव है? तो छायावादी के। 6ठा प्रश्न देखबै, ई गीत में केकर मनोदशा के वर्णन है? तो बिरहनी के। हमनी आँखी गीत के 5वां गीत जे है मीठा फागुन हवाक बासे कौन किताबें छपल है? तो आँखी के गीत लिखवैया जे है वह श्रीनिवास पानोरी जी। मीठा फागुन हवा के बासे कविताएं कौन भाव भरल है? भरल है जनवादी भाव। ई कविताएं में कौन महीना के वर्णन करल गेल है? यानी मीठा फागुन हवाक बासे जो है कौन महीना के वर्णन करल गेल है? तो फागुन महीना के। मीठा फागुन हवाक बासे ककर देही आग लागल ककर आँखी पानी ककर घरे चांद हासे चाल बिना छानी। ये कविता कौन किताबें आयल है? ये आँखी के गीत के 5वां गीत नंबर जो है मीठा फागुन हवाक बासे में आयल है। अब हमने देखबै 6ठा गीत रूपेक आगी
जरल प्राण रूपेक आगी जरल प्राण कौन किताब में आयल है? तो आँखी के गीत में आयल है। दूसरा प्रश्न, रूपेक आगी जरल प्राण के लिखवैया जे है श्रीनिवास पानोरी जी। रूपेक आगी जरल प्राण पानिक बादल बरसल आग बिना मेघे आकाश फूकल लहर हवाक आंगे घघैक के उठल आस पास। ये कविता कौन किताब में छपल है? तो आँखी के गीत में। 4 नंबर प्रश्न देखबै, रूपे के आगी जरल प्राण कविता में कौन भाव है? यहाँ भाव है वियोग श्रृंगार के। ये कविताएं कौन वाद के देखा है? तो देखा है आदर्शवाद के। 7वां जो है वह है तोर याद माते। तोर याद माते के अर्थ वो है तुम्हारी याद में। कि कौन किताबें आयल है? तो आँखी के गीत में आयल है। ये कविताएं के लिखवैया पानोरी जी। तोर याद माते कौन रक में कविता लगे? प्रेम भाव के। बिना मेघे अमृत बरसे आँखी फूले फूले चंदन शीतल हवा बोहे नतुन जीवन दान कौन किताबें? आँखी के गीत में। 5वां प्रश्न, नील आकाशे उड़े खातिर पागल हवे मन आनंद सागरे डूब डूब सड़क छुए तन। ये पंक्ति कौन मनोभाव के परिलक्षित हवु है? तो छायावादी और कल्पनाशील के। अब हमने देख भाई 8वां गीत जो है सखी आज तोर आसे। सखी आज तोर आसे, इसका हिंदी अर्थ है तुम्हारी याद में या सखी आज तुम्हारी आशा में। तो कौन किताब में आयल है? तो आँखी के गीत में। लिखवैया पानोरी जी। सखी आज तोर आसे कौन भाव पावो है? तो वियोग श्रृंगार रस। सखी आज तोर आसे तरु तरे बास कौन किताबें छपल है? तो आँखी के गीत में। 5वां प्रश्न, आइझो गाछे फूल आइझो पथिक पथिक आइझो ओहे कुल आइसो ओहे कूप सखी। ये कविता कौन किताबें? आँखी के गीत में। 9वां गीत हमने देखा हम सुनल ही सुनिए के डाक। हम सुनल ही सुनिए के डाक कविता कौन किताब है? तो आँखी के गीत रचवैया पानोरी। तीसरा प्रश्न, हम सुनल ही सुनिए के डाक गीत कौन भाव के गीत लगे? ये गीत जो है वह छायावादी के लगे। चौथा प्रश्न, ये गीत में सुनिए के डाक केकर प्रतीक लगे? सुनिए के डाक जो है वो प्रतीक है अज्ञात दिशा के। हम सुनल ही सुनिए के डाक के ऊ हमरा डाके और नाय रहबो घरे कुम्हार चाक चका के चाके। ये कौन किताब में आयल है? तो आयल है आँखी के गीत में। तो अगर हिंदी अर्थ हो है हम सुनल ही सुनिए के डाक मैंने सुनी है सुनी की वह पुकार के वो हमरा डाके कौन मुझे बुलाता है आर नाय रहबो घरे। अब और ना रहेंगे घर में कुम्हार चाका चाके, ना रहेंगे घर में और ना ही कुम्हार के चाक से जुड़े। आत्मा से यह किसी व्याकुल बिरहनी की पुकार है। 6ठा प्रश्न, ये कविताएं कौन किताबें आँखी गीत में? सॉरी 6ठा प्रश्न जो है इंद्रासनेक आसन कर अभिप्राय ये कविताएं हैं। अति आनंद कर अपूर्व सुख कर स्वर्गिक सुख कर कुम्हार कर चाक चकाक चाक प्रतीक लागे जे है अपन घरे रह के सीमित क्षेत्र रह के अपन तक सीमित रह के इस सभे। अब 10वां गीत देखबै करिया काजरे के घर
कौन किताबें आयल है तो आँखी गीत में रचवैया जो है श्रीनिवास पानोरी। करिया काजरे के घर से गीत में कौन भाव व्यक्त हल है, तो यहाँ भाव जो है वह यथार्थवादी। करिया काजरे के घर से कौन सत्य है, शाश्वत सत्य है। करिया काजरे के घर से गीत कर मूल भाव की है, गीत के मूल भाव है करिया काजरे घर से कोई बाँचल ना है। प्रीत से कोई बाँचल ना है, प्रीत माया कर समजन है। ई सब छठा देखबै हमनी। करिया काजरे घर से साबित बहराइल के कहाँ उ साबुन जे धोवे ई दाग के। तो ये किताब है आँखी गीत में। इसका हिंदी भावार्थ है काले काले कादर के घर से कौन बेदाग ठीक ठाक बाहर आया है, कहाँ है वह साबुन जो इस दाग को धो देगा। सातवां प्रश्न देखबै। करिया काजरे घर से गीत में दधीची अपन हड्डी कीले दान करल हलै बतरासुर के वध में देवता के रक्षा खातिर। हमनी देखबै आँखी के गीत के 11वां गीत जो है वो है आज हमर बीना के तारे। तो कौन किताब में आयल है, तो आँखी के गीत में आयल है, रचवैया पानोरी जी। तीसरा प्रश्न, आज हमर बीना के तारे कौन रकम के भाव लगे। ये भाव जो है वह छायावादी और आत्मनिष्ठ लगे। बीना के तारे कर अर्थ की हऊ है, अर्थ वो है कंठ रूपी तार, कविता रूपी मनो भाविक तार, दिल के तार। ये कविता है आज हमर बीना के तारे छिछियाल हाथे के चोट, तभी भूल गीत मधुर डाके नोट नोट। ये कविता जो है यह पंक्ति जो है वह आँखी के गीत के जो है 11वां आज हमर बीना के तारे गीत के लगे। हमनी 12वां गीत देखबै जखन हमरा सीधी मिलल। तो कौन किताब में लगे, आँखी के गीत, रचवैया पानोरी। तीसरा प्रश्न, जखन हमरा सीधी मिलल पंक्ति में आयल हमरा सर्वनाम कर प्रयोग केकर खातिर भेल है। तो हमरा सर्वनाम के प्रयोग जो है वह कवि अपन खातिर कर लिए है। जखन हमरा सीधी मिलल कविताएं कौन सीधी पावे के बात कर लिए है, तो कविता लिखे के। खुशी मगन चारो धार पानी पानी एकरार, हृदय सगरे उठल जवार आयर ग्वार टूटल घारक कंठ खुलल। चारों, इसका हिंदी भावार्थ है कि चारों ओर, चारों धार माने चारों ओर खुशी, चारों तरफ पानी, हृदय के सागर में लहर उठी, जिसे कभी बंधन टूट गए, धरती का कंठ मानो खुल गया। यह पंक्ति जो है वह आँखी के गीत से लिया गया है। 13वां गीत हम लोग देखेंगे बाजे ककर नूपुर ध्वनि, बाजे ककर नूपुर ध्वनि। तो कौन किताब से लेल है, तो आँखी गीत में है। लिखवैया जो है वह श्रीनिवास पानोरी जी है। यहाँ कविता है फूटल ककर गाले के लाली, आज हमर गाने ककर मुँहे के मधुर हासी, राजे हृदय माझे। कौन किताब में आयल है, आँखी के गीत में आयल है। 4 नंबर के प्रश्न देखबै कि बाजे ककर नूपुर ध्वनि कौन रकमे के कविता लगे। ये जो है
सिंगार के कविता लगे। बाजे ककर नुपुर ध्वनि कविता के मूल भाव जो है वह कवि रचना प्रेरणा प्रेरणा की लागे। ककर मुँहेक मधुर हासी राजे हृदय माझे अंधार देसे किरण फूले डाली हमर साजे। एकर में अंधार देसे किरण फूले कौन भाव नुकायल है? तो नुकायल है मने के अंधारे आशा के किरण। 14वां नंबर गीत देखबै हम देखल ही सत्य के। हम देखल ही सत्य के तो कौन किताब? तो आँखी गीत, लिखवैया पानोरी जी। हम देखल ही सत्य के कविता में कवि कौन बात के सच के फरिच करल है? तो सच के फरिच करल है बेस मानुषिक आगू सच्चा एक हायर। बेईमान मानुषिक आगू सच्चा मानुष जो है वह हार जा है। सत्य के असत्य घारे पानी भारे के माने की हवु है? तो हवु है बेईमान सबके चलती रहे के। सत्य भीख की खातिर मांगो है। भीख जो है वह पेट खातिर। कवि केकरा लाल लाल एकत पीते देखल है? तो देखल है जुगती जुगती के। सत्य केकर घारे नौकरी करते कवि देखल है? तो अमीर के घरे, असत्य राजा के घरे और राजा के घरे। 8वां प्रश्न देखबै हम देखल ही सत्य के पानी भरते असत्य राजे के घरे। हम देखल ही राधा के कृष्ण सगे कदम तरे। ई कविता जो है आँखी गीत में छपल है। एकर हिंदी अर्थ है कि मैंने सत्य को पानी भरते हुए असत्य राजा के घर में देखा है। जो सत्यवादी है वह रोग शोक से पीड़ित है। भूख मिटाने के लिए वह भीख भी मांगता है शहरों में। 15वां गीत देखबै भाभला गाछे आम फरल। कौन कविता है? तो आँखी के गीत में है, लिखवैया पानोरी जी है। तीसरा प्रश्न है भाभला शब्द के माने की हवु है? तो भाभला शब्द के माने हवु है बबूल। भाभला गाछे आम फरल कैसन भाव देखा है? तो देखा है व्यवस्था में अव्यवस्था का भाव, विरोध मूलक भाव और व्यवस्था के भाव। तो अकर में देखा है 4 नंबर के अव्यवस्था का भाव और विरोध मूलक भाव। 5वां प्रश्न कवि हिया कौन भाव देखा है? कवि हिया जो है वह कौन भाव देखा है भाभला गाछे आम में? तो देखा है यथार्थवादी। परास गाछे गुलाब फूटल, अंगूर लते सीम, बांस बने बेली फूटल। ये कविता कौन पाठे आयल है? तो आयल है आँखी के गीत में। ये हिंदी भावार्थ है कि भाभला गाछे आम फरल। ये बड़ा आश्चर्य है कि जब बबूल वृक्ष, भावला मतलब बबूल, तो बबूल वृक्ष में आम फले हैं। भावला गाछे आम फरल, आम गाछे नीम, और नीम और आम के पेड़ में नीम। अब इसका है परास गाछे गुलाब फूटल। परास से गुलाब खिले, परास के गाछ से गुलाब खिले यानी परास फूल से गुलाब के फूल। अंगूर की लता से सीम। बांस बने बेली फूटल, और बांस के बन में बेली फूटल है। 7वां भावला गाछे आम फरल कविता से कवि कौन बात के इंगित करल है? तो इंगित करल है देशे के आज़ादी बादे मोह भंग के। अभी हमने देखबै 16वां गीत आज खोरठा के प्राण प्रतिष्ठा। तो कौन किताब में आयल है? तो आँखी के गीत में लिखवैया है श्रीनिवास पानोरी। आज खोरठा के प्राण प्रतिष्ठा कवि जो है ककर गुणगान करल है।
कवि जो है अनुज कुमार धान के गुणगान करल है। डॉक्टर अनुज कुमार धान कौन पद से खौरठाक प्राण प्रतिष्ठा करल है? तो रांची विश्वविद्यालय के कुलपति पद से। पांचवा प्रश्न, खौरठा प्राण प्रतिष्ठा कर माने हिया की है? हिया है खौरठा पढ़ाई शुरू हैल। खौरठा प्राण प्रतिष्ठा कौन बछरे हल? तो 1984 में खौरठा प्राण प्रतिष्ठा केकर हाथे हावे के बात करल गेल है? तो डॉक्टर अनुज कुमार धान के। यहाँ गीत है कि नीले गगने मोदेक बदरी करे छाहुर दान आइझो खौरठाक प्राण प्रतिष्ठा करले अनुज कुमार धान। ये कविता जो है आँखी के गीत में है। इसका हिंदी भावार्थ कि अनुज कुमार धान ने खौरठा विषय से एमए पढ़ाई रांची विश्वविद्यालय में शुरू कराई, जो यहाँ के कुलपति थे। इस अवसर पर मानो नीले गगन में आनंद का बादल छाया दान कर रहा। जो लोग खौरठा के रस का स्वाद लेना चाहते हैं, उनकी आंखों में अब उम्मीद का चमक है। अब इस मधु का सेवन कई लोग कर पाएंगे। 17 नंबर गीत देख भाई, हम देखल ही साला के। यहाँ साला मने हऊ है पाठशाला, नटशाला या चित्रशाला। चित्रशाला सिनेमा के कहल जा है, नटशाला जहाँ नृत्य हऊ है, पाठशाला जहाँ पढ़ाई लिखा हुआ। तो कौन किताब है? तो आँखी के गीत में। ये कविता के रचवैया है पानोरी। हम देखल ही सब साला के, नटशाला की पठशाला के। कौन किताब है? तो आँखी के गीत। लेकर हिंदी हम लोग अर्थ देख लेते हैं कि मैंने देखा है नटशाला को और पठशाला को। चौथा प्रश्न है, नटशाला और पठशाला कर माने की हऊ है? हऊ है नटशाला माने नचनी और पठशालानी सिनेमा घर। पांचवा प्रश्न, हम देखली साला के कौन भाव फरी छबू है? तो हऊ है ओसन बेगैत के जे नाच गान करे, कवि के नज़रे साहित्यिक संसार सबसे बेस हऊ है। 18वां गीत देखबै, आज हमर मने जागल। आज हमर मने जागल जो है आँखी के गीत। आज हमर मने जागल गीत के लिखवैया पानोरी। कवि हियाँ कौन भाव आयल है? तो आयल है अर्थातवादी। कविता गीत है, गोटे जग के पाले जे खेती कर के भाई, अन्न पानी जग के दे अपने नाय खाए। यहाँ के गीत कविता के हैं अर्थातवादी, जो किसानों को समर्पित है। परशुराम ने एक बार धरती को शुद्ध करने की ठानी थी। वे वेद पुराण के ज्ञाता थे, हाथों में तीर धनुष रखते थे, कभी उन्होंने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। किसान जो पूरी दुनिया को रोटी खिलाता है। गोटे जग के पाले जे खेती करके भाई, यानी किसान जो है पूरी दुनिया को खिलाता है रोटी और स्वयं भूखे रह जाता है। अन्न पानी जग के दे और अपने ना खाए, स्वयं भूखे रह जाता है। इनका त्याग परशुराम से कम नहीं है। 19वां गीत देखेंगे, कौन सुंदरे पूजे त्वं, माने किस सुंदरता की पूजा तुम करती हो? तो कौन किताब में आयल है? तो आँखी के गीत में आयल है। कौन कवि की रचना है? तो पानोरी के। कौन सुंदरे पूजे त्वं कविता कौन भाव आयल है? भाव यहाँ जो है वह आयल है रहस्यमयी भाव और छायावादी। रहस्यमयी और छायावादी भाव आल है। चौथा प्रश्न देखबै कि कौन सुंदरे के पूजे त्वं कविता माने की हऊ है? तो हऊ है आदमी के भर में भटके के। हाथे नाय कमंडल देही नाय छाय, बिना आर्थे मथुरा गमन बड़ी कठिन दाय।
अगर हिंदी भावार्थ है, यह कविता जो है आंखें गीत से लिया गया है, यह रहस्यवाद और छायावादी है। ना तो हाथों में कमंडल है, ना तो हाथों में कमंडल है, ना दही में भस्म यानी छाया लिपटी है। माने जो भिखारी के भेष में रहते हैं, कमंडल लेके और माथे में छाया लगा के, भस्म लगा के। ना तो वाणी में मिठास है, ना आंखों में प्रेम भाव। आखिर यह कैसा प्रेम पुजारी है, किस सुख के लिए वह कौन है, किसके लिए दर्शन के लिए दौड़ा चला जा रहा है। यह निरर्थक तो नहीं जा सकता। कृष्ण का मथुरा गमन तो निरुद्देश नहीं था। हम लोग देखेंगे 20वां गीत देखेंगे कि बहुत दिनक बाद भेल। बहुत दिनक बाद भेल तो आँखी के गीत है, पानोरी है। हम लोग गीत देखेंगे कि शरद कालेक नदी ऐसन, आज सुसुप्त शांत पथेक शेष जीवन पथे, थकल हारल कलांत। कौन कविता है, तो आँखी के गीत। हिंदी भावार्थ देखेंगे, शरद कालेक नदी ऐसन माने शरदकालीन नदी की तरह शांत, पथेक शेष जीवन पथे थकल हारल कलांत माने शांत, कलांत थका थका सा दिखता है। चौथा प्रश्न देखेंगे कि बहुत दिने को बाद भेल कविता में कवि केकर से भेटाइल। कवि केकर से भेटाइल है, यहाँ बीतल समय के परिचित सुंदरी से। पांचवा प्रश्न, बहुत दिनों के बाद भेल कविता में कवि की बतवल है, तो बतवल है कि दुख आर समय ककरो रंग रूप बदल दे है, उम्र बीतलो बाद पुराना प्रेम भाव सिराय ना आए, कवि अपन पुराना प्रेमिका के बुढ़ाइल अवस्था में भेटाई जा है। ई सब है। 21वां हमने गीत देखबै, गीते के गीते गीते गीत जागल। गीते गीते गीत जागल, लिखवैया पानोरी है। फूले के देशे पागल भोरा। ई कविता ई जे है, गीते गीते गीत जागल, फूले के देशे पागल भोरा, खोज मने के मित। खोज मने के मित, एकर हिंदी अर्थ है कि प्रेम करने के लिए बाह्य सौंदर्य बहुत महत्व नहीं रखता है। जिस प्रकार काला कलूटा भौरा पुष्प दर पुष्प भटकता है और अपने मन का मित ढूंढता है, और वह भावनाओं के देश में पहुंचकर मन का मित पा लेता है। तो खोजे मने के मित, तो ये कविता कौन पाठे, तो आँखी की गीत। गीते गीत गीत जागल कविता का मूल भाव जो है वह है, भावे भरल हृदय सहित आर प्रेम में सफल हवे। फूले के देशे पागल भोरा, खोजे माने के मित के माने की हुए, तो माने हो है प्रेमक जगते भावुक हृदय पसंदे के संगी खोजू है। 22 नंबर के गीत देखबै कि राखिया भाई मुँहे के पानी। कौन कवि रहो है, तो पानोरी। राखिया भाई मुँहे के पानी जो है ये आँखी के गीत। राखिया भाई मुँहे के पानी कविता में कवि की कवि जो है की कहे खोजो है। कवि जो है वह खोरठा भाषा साहित्य आंदोलनक बाधा बाधा विघिन के, खोरठा भाषा आंदोलन गुरबाई लौकिक चालबाजी के, खोरठा भाषा साहित्य के विकासक लेल कठिन मेहनत के जरूरत था। रास्ता हमार टेके खोजे कुकुर सियार बादुल, सामने बिहड़ बन पथ डेंगे डेगे डेगे सुल। कौन कविता, आँखी गीत। एंड्री बोने बिलाय राजा इंद्र सभाय कानी, में फिंगाठी करल में की फिंगाठी करल है, तो फिंगाठी कर लिया है कि मूर्खे के बीचे ज्ञानी बैन के नितराय वाला सबके ऊपर। फिंगाठी यानी व्यंग। 23वां गीत हमने देखबै कि मरुक देशे मनेक पाखी। रचवैया पानोरी, किताब आँखी के गीत। मनुक देशे मनेक पाखी कौन भाव है, मरुक देशे मनेक पाखी कौन भाव है, यहाँ भाव है छायावादी।
4 नंबर देख भाई, मरुक देशे मनेक पाकी कविता के मूल मरम है, कवि मनेक प्यास मेटवे साधन ना जुटवे दुख साले होय, कवि बीतल समय कड़ी जोर के नावा जिंदगी सुकून सपून देखे है, अपन क्षेत्र साहित्यिक वातावरण के अभाव है। 5वां प्रश्न देख भाई, हिया ऐसन छाहर कहाँ दू पल बैठी जहाँ, हरे हमर मनक प्यास ऐसन कूप कहाँ। ई डनिल में कवि के कैसन दर्द प्रकट भेल है, प्रकट भेल है कि अपन क्षेत्र साहित्यिक वातावरण के अभाव है, कवि साहित्यिक जिज्ञासा के मेटवे वाला गुणिक अभाव है, कवि के भाव संवेदना के बुझे समझे वाला के अभाव है। ई सभी अब हमने देखो 24 शून्य ककर कंठे मान गान, शून्य ककर कंठे के गान। ये 24 नंबर गीत है, शून्य ककर कंठे के गान। तो रचवैया पानुरी लगथिन। मूल भाव जे है, मूल भाव जे है, मूल भाव जे है वह प्रकृति के लीला के बखान। सुन ककर कंठे के गान कविता में कवि के मूल भाव की हकै तो प्रकृति के लीला के बखान। नतुन शिशु को मधुर हाँसी फूटल बूढ़ी के कोरे, एकर अर्थ की हऊ है कि पुराना बुढ़ाइल भाषा खोरठा नावा रचना कर फूल फूटे के। एक तो करेला 25 नंबर हमने गीत देखबै, एक तो करेला कौन किताब में तो आँखी गीत। एक तो करेला जो है लिखल गया है पानुरी के द्वारा। एक तो करेला कविता से कवि की कहे खोजल है, तो कवि जो है वह अपन लूर जंगरा से भीनु बेसी करे के सफल ना हो पाल, महान लक्ष्य के पावे खातिर मन प्राण वाणी से शुद्ध होवे चाहिए। दुयो खले अनंत लोके के राही से कवि की मने भाई है, माने है कि महान काम से जेकर नाम अमर भय जा है। 5वां प्रश्न, अंगूर लते सिम फारेक बिंब में कौन भाव नुकायल है, तो नुकायल है उचित परिणाम ना हवे के धोखा है जाय के दुयो। 6ठा है खपरी के महासागर झींटे के बिंब कौन भाव में फरिच कर है, तो ये भाव है छोटा सोच से महान काम हावे ना पारे। 26 नंबर के गीत देखबै, सखी तोर रूपे के शोर। कविता लिखवैया जे है पानुरी है, सखी तोर रूपे के शोर कविता के लिखवैया पानुरी है। सखी तोर रूपे के शोर कविता में कवि सखी संबोधन ककरा कर लिए है, कवि जो है सखी कह के ककरा संबोधन कर लिया है, तो कर लिया है प्रकृति के। 4 नंबर प्रश्न देखबै, सखी तोर रूपे के शोर कविता कौन भावेक हकै, कविता जो है प्रकृति प्रेमक छायावादी भाव। 5वां प्रश्न, तोर रूपे के शोर में माने की निकलू है, तो माने निकलू है प्रकृति कने कने पसरल अनुपम सुंदर। सखी तोर रूपे शोर कविताएं कवि प्रकृति के कौन दृश्य मोहित हवो है, तो कौन दृश्य हवो है, तो बदरिक टोना ऊपर सूर्य रंभ यानी किरण से, बदरिक टोना ऊपर सूर्य के रंभ यानी किरण से। अब हमने देखा 27वां गीत जो है काने फूल, तो कौन किताब में है, आँखी के गीत। काने फूल कविता के लिखवैया जो है वह पानुरी जी है। काने फूल कविता कैसन रचना लगे, काने फूल कविता जो है वह शुद्ध श्रृंगार भावे कविता लगे। काने फूल कविता में कवि ककर बखान करल है, तो धनी के फूटल रूपे सुंदरी देख उठल भाव के। फूले फूटल फूल देखी तजे तजे गे धनी आज ताले गे धनी आज नदी कूले। ई पंगित भाव जे है अपन धानिक रूप अदा देख के कवि मन बहकू है। काने काने फूल नाके फूल गोटे देही फूले फूल,
मधु पाने गे धनी श्रीनिवास कहे सखी। फूले फूले फूटल देखी ताजे ताजे गे धानी आज तले गे धानी आज नदी कुल। फूले फूटल फूल देखी मतलब प्राकृतिक का सौंदर्य भी कभी कभी इतना मनमोहक हो जाता है कि नदी भी अपने तट को छोड़ देता है। या तले ये धनी आज नदी कुल, नदी भी अपने तट को छोड़ देता है। हम लोग अभी देखबे 28वां गीत कांखे पानी। कांखे पानी जो है आँखी गीत में श्रीनिवास पानुरी के द्वारा कांखे पानी कविताएं केकर चित्रण है। तो चित्रण है एगो पैन भोरनी नारी के। पानी शब्द में ई पाठे कौन अलंकार पाऊ है। पानी शब्द में कौन अलंकार पाऊ है। तो यमक अलंकार। आँखी के पानी कर माने की हवु है। तो हवु है इज्जत पावल। जिया पानी पानी कर माने की हवु है। तो हवु है मन उदास। कांखे पानी कविता कौन आहना के प्रजोग होल है। जीवे पानी पानी। कांखे पानी का हम लोग फिर से देखेंगे, कुछ गलत हो गया था कि कांखे पानी कविताएं केकर चित्रण है। तो चित्रण है एगो पैन भोरनी नारी कर। पानी शब्द में ई पाठे कौन अलंकार पावल जा है। तो श्लेष अलंकार पावल जा है। आँखी पानी कर माने की हवु है आँखें लोर। जिया पानी पानी कर माने हिया की हवु है। तो हवु है परेशान भेल। 7वां कांखे पानी कविता में खोरठा यहनक प्रयोग है। तो जीव पानी हवे के। कांखे पानी कविता में पानी शब्द के काय आर कौन अर्थे प्रयोग होल है। तो होल है 4 अर्थ पानी, लाज, परेशानी और बात रस। अब हम लोग 29वां गीत देखेंगे बाहरे रोद। कौन किताबें है। आँखी के गीत। लिखवैया पानोरी। बाहरे रोद कविता कौन महीना के चित्रण है। तो चित्रण है नीरन मास। नीरन मास ककरा कहल जा है। तो कहल जा है बैसाख रौद महीना गर्मी महीना के। बाहरे रोद कौन भाव रस कविता हकै। तो सिंगार के। 6ठा प्रश्न बाहरे रोद कविता के भाव मरम की हकै। तो है सब दिन से विपरीत आर कष्टक दशाहु धनिक मधुर संग सुख दे है। 30वां प्रश्न देखबै तोर ऐसन धन के। 30वां गीत देखबै तोर ऐसन धन। लिखवैया जो है पानोरी। कौन किताब। तो आँखी गीत। कविता में कौन डंक मारू है। कविता में कौन डंक मारू है। तो मारू है कवि के जीवन में कौन डंक मारू है। तो मारू है कवि के जे संगे है। कवि के जे संगे है। चौथा प्रश्न देखबै कवि के जीवन कौन बार बार याद आबू है। तो बार बार याद आबू है जकरा तटे छोड़ डाल हलै। संगी जकरा छोड़ डाल संगी जकरा चिन्हे नाय पारलै। 5वां ऐसन तोर ऐसन धन के कविता में कवि पानुरी जी की कहल है। कहल है कवि अपना पुराना सच्चा प्रेमिका के नए अपनावे के भूल से पछतावा हवु है। 31वां आँखी गीत के 31वां देखबै कि चमकल चक्कर कक्कर गाले के लाली। चमकल कक्कर गाले के लाली। तो कौन किताब। आँखी के गीत। रचवैया पानोरी। चमकल कक्कर गाले के लाली कौन रकम में कविता लगाए। ये कविता है छायावादी। चमकल कक्कर गाले के लाली कविता कवि की कहे खोजल है। कवि कहे खोजल है कि अपन गीते के प्रभाव कवि गीत सुन के कोने खुश हेल केकर गाल बिहाने सुरुज हेल। 5वां देखबै ककर हृदय दबरल भाव पायल अपन वाणी। ई कवि की कहल है। कवि कविता छिपल छिपल चाताय लोके हिया के दर्दक आवाज बने है। कवि के गीत गाय गाय के लोक के रिझुए है। 32वां हमने गीत देखबै आज हमर मने पड़ल। रचवैया पानोरी है।
आज हमर मने पर कविता के पथिक रूप केकरा देखल गेल है। तो पथिक रूप जो है वह नदी धार के देखल गेल है। आज हमर मने परल के माने की हवु है। तो हवु है स्मृति, स्मरण, याद आवे के। आज हमर मने परल कौन रकम में कविता लगे, छायावादी के। आज हमर मने परल कविताएं नदी के धार कहाँ जाए रहल है। तो बिरहनी के सैन कक्ष में, बिरहनी के पास, बिरहनी के संदेश दियल। आज हमर मने परल कविता के जैर भाव की है। तो जैर भाव है एक पथिक से नदी घाटे संजोग से भेंट कर बखान। 7वां प्रश्न देखबै कि कवि पानुरी जी परदेश से घर घूरत एक पथिक से भेंटाइक याद के बखान कौन कविता में करले है। तो करले है आज हमर मने परल। 8वां प्रश्न देखबै कवि आज हमर मने परल कविता में एक पथिक से कहाँ भेंटा है। तो भेंटा है नदी घाटे। 33वां देखबै खोरठा हाय खोरठा, खोरठा हाय खोरठा। लिखवैया जे है पानोरी, कौन किताब। तो आँखी के गीत। देही ओढ़ल बाघेक चाम, दिन दुर्बल प्राण। ई कविताएं केकर खातिर लागू हाउ है। ई कविता जे है वह बाहरी लोग के खातिर लागू हाउ है। ई पंक्ति हाय खोरठा, हाय खोरठा, खोरठा हाय खोरठा। कविता श्रीनिवास पानोरी जी की कहे खोजल है। कहे खोजल है कि खोरठा भाषी भाषा, खोरठा देख के हलक दुख। अमृत छोड़ लालसा जूठा चाटक। एकर में कवि ककर ऊपर फिंगाठी कर लिए है। कर लिए अपन भाषा छोड़ के दोसर के भाषा के मान दिए वाला के। 6ठा प्रश्न मायक ऊपर ममता नाय, श्रद्धा भक्ति प्यार। ऊ तो ई धरती एगो रंगे डूबल सियार। उपरोक्त पंक्ति के भावार्थ की हवु है कि जे माय माटी मातृभाषा से प्रेम नाय करे से रंगा सियार हवु है। 34वां हमने गीत देखबै जाग जाग। लिखवैया पानोरी, किताब आँखी के गीत। जाग जाग कविताएं कवि लोक के की करेले हुंकार कर रहल है। तो कर रहल है घुसा मार के, अंधार के भगावे के, पथ बाधा के लाइत से मसले के, फूंक से पहाड़ उड़ा दिए के। 4 नंबर कफन बांध के बाहर निकले के उद्बोधन केकरा दे रहल है। झारखंडी लोक के। 5वां प्रश्न जाग 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 कैसन कविता हकै। ई जो है अर्थातवादी आर जनवादी। कवि लोक के कैसे प्रेरित करू है। तोहू मानुष करे वीर बच्चा हैं, तोरो गाते वह लहू बोहो है, तोरो मृग आर रेहू चिन्ह है। 8वां प्रश्न कते पाल में धारम सती के, कफन बांध बहरो पथी के। ई डनिलवे कवि की कहल है। कहल है कि दबल कुचल के आपन ताकत आर स्वाभिमान जगवे कहू है। 35वां गीत देखबै कि एखनो हमर काने नुपुर। एखनो हमर काने नुपुर रचवैया पानोरी। एखनो हमर काने नुपुर कौन ऋतु के वर्णन करल गेल है। तो वर्णन करल गेल है बसंत ऋतु के। एखनो हमर काने नुपुर कौन भावे कविता लगे। तो छायावादी। पीपर गाछे छाहरे कौन डंडायल रही। तो राजकिशोरी। एखनो हमर काने नुपुर कविता के मूल मरम की हकै। तो हकै कवि प्राकृतिक सुंदर रूप के देख के रिझे है। 7वां प्रश्न एखनो हमर काने नुपुर कविता में कौन रसिक वर्णन करल गेल है। तो वियोग श्रृंगार रस के। 8वां प्रश्न एखनो हमर काने नुपुर कविता में कौन किताबे में छपल है। तो आँखी के गीत में। 36वां हमने देखबै दुनिया के विचित्र खेल। कविता के रचवैया जो है पानोरी। दुनिया के विचित्र खेल कविता कौन पाठे आल है। तो आँखी के गीत में। दुनिया के विचित्र खेल कविता में कौन कौन विचित्र खेल के वर्णन करल गेल है। वर्णन करल गेल है जे लूटे पारे वह बाँचे है, जे खूब मेहनत करे है पेट से बेसी नाय पावे है।
कवि के कल्पना ही सब देखो है। इस तीनों सही है। दुनियाएं विचित्र खेल कौन रक में कविता लगे। ये दुनिया के विचित्र खेल कौन रक में कविता लगे, तो यथार्थवादी। ओकर गोड़े विश्व सुंदरी लगवे चंदन तेल से कवि के तात्पर्य है कि जे लूटे ठगे में माहिर हवो है, से सभी किस्म के सुख सम्मान पावो है। लुटवैया के गोड़ कोने छुओ है, लुटवैया के गोड़ शान मान इज्जत प्रतिष्ठा। राज सम्मान सुयश कृति सांझ विहीन। कवि केकरा केकरा गाओ हाथ। कवि जे है वह जे लूटपाट करू है, जे चंदन तेल लगू है, जे लूटपाट करवैया के गोड़ चुमो है, ई सब है। 37वां देखबै, जगते तोर ठोर नाय। जगते तोर ठोर नाय कविता के लिखवैया है पानोरी। जगते तोर ठोर नाय, ठोर शब्द के केकर खातिर आयल है। ठोर शब्द जे है गरीब गुरबा खातिर, शोषित पीड़ित खातिर, आम आदमी खातिर। ई जगते ठोर शब्द के माने की हवो है, तो हवो है टोना। ई कविता कौन भाव देखा है, देखा है अर्थातवादी। गाँवे गाँवे तोर नामेक शोर नाय, तभी तो तोर जीवन रतिक भोर नाय। के भावार्थ बतावा। यहाँ भावार्थ है कोनो नाम हवे आर ना पहचान मिले के। ई जगते तोर ठोर नाय ई कविता कवि की कहे खोजल है। खोजल है मनुशाली संवेदना और सुंदर बोध से हीन मनुष्य के कहीं मान पहचान नाय। 38वां, आइजो तोर दर्शन खातिर। कविता के लिखवैया पानोरी। आइजो तोर दर्शन खातिर कौन रसे के, कौन रसे के, तो वियोग श्रृंगार रस के। वियोग श्रृंगार रस के कविता लगे। तीसरा प्रश्न देखबै, आइजो तोर दर्शन खातिर भैर आवे आँख आँखे लोर। एकर माने है विरह वेदना के लोर। आइजो तोर रूपे के छठा करे पथ इंजोर। ई कविताएं रूपे के शब्द कौन कारक विभक्ति लगे, तो विभक्ति लगे संबंध कारक के। ई गीत में केकर चित्रण करल गेल है, तो करल गेल है प्रियतम के। छठा प्रश्न, ई गीतें कौन भाव कर चित्रण है, तो छायावादी के। आइजो तोर दर्शन खातिर कविता में जो बायरे के शोर के माने की हवु है, तो हृदय हलचल। 8वां प्रश्न, तोर आहटे में आहट शब्द कौन कारक लागल है, तो लागल है कर्ता कारक। 39वां गीत देखबै कि कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई। कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई कविता के लिखवैया पानोरी। ई कुकुर केकरा कहल गेल है, कुकुर जे है वह ककरा कहल गेल है, तो दलाल के। दलाल सभे के फेर ऊपर दिगे राजू है रे, जमीन बारी बेच घोड़ा चढ़े साधे, दिने मोम जराए। ई कविता खंडे राजू केकर प्रतीक लगे, तो सामान्य आदमी के। ई कुकुर गुला से होशियार रहिया भाई कैसन कविता लगे। ई कविता जे है वह अर्थातवादी लगे। ई गीत में दिने मोम जरवे के माने की होते, तो दिने जो मोम जरवे के माने मने मन खूब खुश होवे के, कोरी कल्पना करे के, दिने सपना देखवे के, ये सब है। छठा प्रश्न, घोड़ा चढ़े साध कर मने की हऊ है, तो घोड़ा चढ़े मने साध कर जे है वह बेस पद पावे के इच्छा, मान प्रतिष्ठा पावे के इच्छा, बेसी धन पावे के इच्छा, ये सब है। 7वां प्रश्न,
सातों ना है। तो 40वां हमने गीत देखबे आपन आज आपन के सभी कहे है मानुष, रचवैया पानोरी। आज आपन के सभी कहो है मानुष कौन किताबें छपल है? आँखी के गीत में। ई कविता कैसन भावे के लगे? ई कविता जो है वह अर्थातवादी। आज आपन के सब कहो है मानुष के कौन भाव बुझाए है? तो सुख शांति विकास कर आस, नामा सुख सुविधा का आस। शांति के रेखा खातिर नित्य नतुन आयोजना पंक्ति कौन विचार के देखा है? तो देखा है विवाद खत्म करे के, शांति स्थापित करे के, नित्य नावा नियम विचार आवे के। छठा प्रश्न, आज आपन के सभी कह है मानुष कविता के जैर भाव की है? तो जैर भाव है विश्वन शांति खातिर इतना कोशिश के बादों देश देश नेता नेता लड़ो हथ। सब कहलाए मानुष एखनो हिंसा आर निठुराली नाय छोड़ो है। ज्ञान विज्ञान के एतना विकास के बाद मानुषिक आदमी गुण सिरायल न है। सभी कही कि असभी तोरा 41वां गीत देखबै। अभी हमने देखबै 41वां गीत आँखी के गीत कविता संग्रह के सभी कही कि असभी। कविता के लिखवैया जो है पानोरी जी। सभी कही कि असभ्य तोरा कौन किताब में आयल है? तो आँखी के गीत में। सभी कही कि असभ्य तोरा कौन फुरछा है? तो फुरछा है विरोधाभासी। ई गीतें कौन भाव प्रस्फुट हैल है? तो छायावादी। सभी कही कि असभ्य तोरा ई कविताएं कवि के की कहना है? कवि के कहना है मानुष के दोहरा चरित्र ऊपर सवाल करल है। अपन महत्वाकांक्षा खातिर स्वार्थी बनल आदमी, सभ्यता के विकास से संसार घन है मकिन स्वार्थी लोग एकरा बेंडबो हथ। ई सब है। अब हमने देखबै 42वां गीत जय जय जय, लिखवैया पानोरी जी। दूसरा प्रश्न, कौन किताबें छपल है जय जय जय? तो आँखी के गीत में। जय 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 कविता में केकर जय बोलल है? तो खोरठा भाषी करके, राष्ट्रभाषा करके, मानुष के। भारतवासी भारत के की बन में खोजो है? सोनाक सुंदर देश गढ़े के, सरग कर सुख उतारे के, हिमालय कर ऊंचाई पर चढ़े के। सब है। हमनी गिदर समय सांझ अंधार पथ बने के, मांझ बाघ सिंह भय। भावार्थ, अगर भावार्थ है कि खोरठा आंदोलन एखन छुआ बेराए हैं मकिन आगुओ ढेर डहर ढेर कठिन ले है। हमनी खोजी हिमालय चढ़ेल सोनाक सुंदर देश गढ़ेल। एकर माने की हउ है? एकर माने हउ है कवि चाहे खोरठा भाषा के ऊंचा स्थान मिले और खोरठा धरती खुशहाल रहे। कवि समाज के उनरावे आर तलियावे ले चाहो है। कवि अपन बिदरायल पिछड़ायल धरती के उन्नति देखो है। अब हमने देखबे 43वां गीत सत्येक टांगे लागल है। सत्येक टांगे लगल है कौन किताबें छपल है? तो आँखी के गीत में। दूसरा प्रश्न, ककर रचवैया लगे? तो पानोरी के। कौन अलंकार है? सत्येक टांगे लागल है आ सत्येक बेंट। ये कौन अलंकार है? तो यहाँ अलंकार है अतिशयोक्ति। टांगे कर माने की हवु है? तो हवु है सहारा देना। सत्येक टांगे लागल है आ सत्येक बेंट कैसन कविता लगे? ये कविता जो है अर्थातवादी लगे। हमनी खोजी हिमालय के चढ़े सोनाक सुंदर देश गढ़े। एकर माने की हउ है? एकर माने हउ है कवि चाहे खोरठा भाषा के ऊंचा स्थान मिले और खोरठा धरती खुशहाल रहे। कवि समाज के उनरवे और तलियावे ले। कवि आपन बिदराल पिछड़ धरती के उन्नति चाहू है। 44वां गीत देखबे हम रोपली धान के। कविता कौन किताबें छपल है? तो आँखी के गीत में। नाच बांदर नाच रे केकर लिखल कविता लगे? ये कविता जो है वह पानोरी के लिखल लगे। कौन किताब? तो आँखी के गीत। ये कविता कैसन विचारक लगे?
तो मार्क्सवादी विचार के लगे। नाच बांदर नाच रे के जैर भाव की है। जैर भाव है कि सीधा साधा झारखंडी की जनता के ऊपर बाहिर बाहिर के शोषण, शोषित वर्ग के दशा आयो बखान, शोषक सभे के चरित्र ऊपर फिंगाठी करल है। पांचवा प्रश्न, नाच बांदर नाच रे मोर चाहे बाँच रे, तोर खातिर सुसनी साग हमर खातिर माछ रे, हमर खातिर सोना चांदी तोर खातिर कांच रे, हमर खातिर ढलाई घर तोर खातिर गाछ रे। ये पंक्ति बांदर केकर प्रतीक लगे? बांदर जो है, ये पंक्ति में बांदर केकर प्रतीक लगे? बांदर जो है शोषित पीड़ित मजदूर और झारखंडी लोग। ये कविताएं हमर सर्वनाम, ये कविताएं हमर सर्वनाम केकर खातिर है? झारखंडी लोग खातिर और गैर झारखंडी शोषक लोग पर। नाच बांदर नाच रे कविता कैसन चेठा जगवे है? जगवे है वर्ग चेतन के। हम पकिया लाल रंग। 52वां नंबर गीत देखबै कि हम पकिया लाल रंग कौन किताब में आयल है? आखिर गीत केकर लिखल लगे? पानोरी के। ई कविता के मूल भाव की हकै? तो खाँटी कम्युनिस्ट। हम पकिया लाल रंग हम सर्वनाम केकर खातिर प्रयोग होल है? तो कवि खातिर। ई कौन विचारधारा के हम पकिया लाल रंग कविता लगे? अर्थातवादी। हम नाय बनबो साहू हम रहबी तेली, सेठ साहूकार जैसन शोषक नाय, तेली जैसन मेहनतिये रहब। 53वां गीत देखबै हम आर ऊ केकर लिखल लगे? तो पानोरी के। कौन किताब? तो आँखी के गीत के। हम आर ऊ कविता कौन भाव पावल जा है? तो पावल जा है जनवादी भाव। हम आर ऊ कविता ऊ सर्वनाम केकर खातिर उपयोग भेलै? तो अंग्रेज, शोषक लोग और गैर झारखंडी लोग खातिर। हम आर ऊ कविता के जैर भाव बतावा। जैर भाव है नेता किसिमेक शोषक और कवि चरित्र कर अंतर के तुलना करल है। ढोंगी नेता सब मानुष्य के उन्नति नाय चाहो है। कवि चेतनशील अपन गोड़े खड़ा स्वाभिमानी मानुष बनवे खोजे है। 54 के देखबै हमरा के भूलले है कान्हा कविता के नायिका कौन कारण से सुख के लकड़ हो जा है? हो गेल बतवल है। तो कौन कारण से? तो प्रेमी के वियोग के दुख से। दूसरा प्रश्न, हमरा के भूलले है कान्हा कौन भाव रसे के? तो श्रृंगार रस के। हमरा भूलले है कान्हा कविता कौन लिखल है? तो पानोरी लिखल है। कौन किताब में है? तो आँखी गीत में। हमरा सर्वनाम जो है वो हमरा भूलले है कान्हा हमरा सर्वनाम जो है राधा खातिर, गोपनीय खातिर और गोकुलवासी खातिर। नाच मुडरी नाच गे 55 नंबर हमने कविता देखबै कि के लिखल है? पानोरी। कौन किताब? तो आँखी के गीत। तीसरा प्रश्न, नाच मुडरी नाच गे कौन भावे कविता लगे? तो ई प्रेम भावे के। नाच मुडरी अब सिंधु हवे पार लिए न होतो जन्म आर, देख पैबे एकरार मनेक रंगे चुनरी आपन राग कौन भाव हकै? रहस्यवादी भाव। प्रेमिक देशे मनेक भाव रूपेक नगर फूलेक छाँव, जोधी खोजे मनेक ठाव प्रेमिक डोरे जुड़ा बांध गे कौन रस हकै? रस जो है श्रृंगार रस। 56वां गीत देखबै तोर आसे बांध घाटे। तोर आसे बांध घाटे। तोर आसे बांध घाटे कविता कौन लिखल है? तो पानोरी। तोर आसे बांधे घाटे कौन किताब? आँखी के गीत। तोर आसे बांधे घाटे कविता केकर मनोभाव के व्यक्त कर ली है? तो एगो बिरहनी के। ई कविताएं की देखवल है? देखवल है एगो प्रेमी हृदय वियोग तड़पानी के। ई कविताएं तोर आसे बांधे घाटे कौन रस के परिपाक हेल है? तो होल है वियोग रस के। 57 नंबर के गीत देखबै ईटा एगो तपेसा। ईटा एगो तपेसा केकर लिखल लगे? पानोरी के। कौन किताब? तो आँखी गीत। एड़ी चोटी पसीना एक करे के की लगे? ई जे है मुहावरा लगे। चौथा प्रश्न देखबै तपेसा में पानी फेर कैसे हाउ है?
पानी फेर जे है वह प्रशंसा से हो ईटा एगो तपेसा कैसन कविता लगे तो अर्थातवादी। 58 नंबर के गीत देखबै, धीरे धीरे बोल सखी, लिखवैया पानोरी। धीरे धीरे बोल सखी, धीरे धीरे बोल, जुगेक जुगेक बंद दुआर चरण घाते खोल, जुगेक जुगेक बंद दुआर कर अभिप्राय की है। तो अभिप्राय है पुरानी परंपरा का बंधन जुग जुग से चलल आयल शोषण उत्पीड़न नारी रीति के रिवाज नारी उत्पीड़न ई सभे आइझो चंडी के हाथे महिषासुरक खून। ई पंक्ति कौन भाव है? ई पंक्ति जो है आइझो चंडी के हाथे महिषासुर के खून, ई पंक्ति कौन भाव है? तो भाव है अत्याचारी के शोषक कर और नारी हाथे अत्याचारी पुरुषक नाम। आइझो मानुषे के सिंहासन मानुष बिन सुन है, कवि की कहे खोजल है। कवि जो है इंसानियत आदमियत कर अभाव है, सभी जगह पर गलत लोग के उपयोग है, गलत लोग के देख के क्षोभ है। 5वां प्रश्न देख भाई, आइझो दारुण भूखे जले माथ सभिक गोल, ई पंक्ति कौन भाव है? तो भाव है दारुण भूखे चिंता बेमेल चित्रण व्यंगात्मक। दारुण खूब भूखे चिंता। सांप बैन काटे जे 59 नंबर, लिखवैया पानोरी, किताब आँखी के गीत। सांप बैन के काटे जे कौन विचार भावे के लगे? ई जे है छायावादी। सांप बैन काटे जे कवि की कहल है? कवि कहल है सुख दुख जिंदगी की सच्चाई हकै, जे दुख है वह सुख के कारण बने, दुख के बिना सुख कर कोनो महतम न है। बैसाख मासे थकल पथिक, बैसाख मासे थकल पथिक जर भाव की हकै? तो बैसाख मासे थकल पथिक के जर भाव की है? पुरुषे के एकाकीपन दर्द रूपी रोध के खातिर शीतल छाहोर हवै नारी, जोड़ी के चाहत जरूरते भगवाने आकाट नियम हैक। भले नारी कभू नागिर लेखे लागे पारे, मकिन वह विष झारेक मंतरियो हकै। ई गीतें यानी गीत के नाम है बैसाख मासे थकल पथिक। बैसाख मासे थकल पथिक कौन भाव प्रस्फुट होल है? तो होल है रहस्यवादी और छायावादी। बैसाख महीने थकल पथिक कविता केकर लिखल लगे? तो पानोरी के। कौन किताब में? आँखी गीत में। 61वां देखबै, 20 सूत्री कार्यक्रम हमर माने चिंता गम, ई कविता केकर लिखल लगे? तो पानोरी के। ई कविता कौन किताब से लेल गल है? तो आँखी के गीत से। ई गीतें यानी 20 सूत्री कार्यक्रम हमर माने चिंता गम कौन भाव कर चित्रण है? तो चित्रण है यथार्थवादी। ई कविता से कवि देशक विकास के कैसन कल्पना करल है? तो कल्पना करल है देशक खेती बाड़ी के खूब विकास हतै और अभाव मिटतै, देशे भूख गरीबी ले उबार के खुशहाल हतै। और सी नंबर है सिंचाई पटान कर व्यवस्था भेने चौगुर्दी खेती के विकास हतै। ई सभे 20 सूत्री कार्यक्रम कौन साल शुरू भेल है? तो शुरू भेल है 1975 में। 20 सूत्री कार्यक्रम केकर शासनकाल में? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में। 20 सूत्री कार्यक्रम कौन कौन लाभ है? गाँवे गाँवे पाठशाला, जोगी मृग छाला फेंक गिरनी लानल, खेते खेते पानी लान, इस सभी। 62 नंबर के कविता है जोधी खोजा मान केकर लिखल लगे? पानोरी के। किताब आँखी के गीत के। कवि के अनुसार है खोरठा में जान कैसे आबू है? तो खोरठा में जान जो है साहित्य साधना करल से, निजक सुख के त्याग करे से, बेस सहित लिखाइल से, इस सभी। 4था प्रश्न देखबै, यदि खोजा मान कविता के जड़ भाव बतावा। तो खोरठा भाषा के भाषिक और भाषिक मान खातिर त्याग और समर्पण। 5वां प्रश्न, लाल लाल गुलाबेक फूल आम डारी मंजर बाँसे नूतन करिल, ई जे है रकम कर सहित बनत गुलाब आ
आम में मंजर आर नावा करिल फूटते रकम रकम के कवि अयता। छठा देखबै साहित्य कार्य साहित्य साधना करत तो की पावत, तो पावत भाषा साहित्य के विकास होवत, खोरठा हर विधा में साहित्य लिखते मिलजुल के काम करल से। 63वां देखबै तोरा देख के डर हाउ है मने, केकर लिखल लगे पानोरी के कौन किताब, तो आँखी गीत में। तोरा देख के डर हाउ है मने कौन अर्थ फुरछाइल है, तो यहाँ अर्थ फुरछाइल है हमरा अर्थ फुरछाइल है कि संसार दोसर लोक से भरल है मकिन तावो संसार सुंदर है। दुनिया में बाघ जैसन हिंसक प्राणी हथ मकिन हरिन जैसन शरीफ हथ। ई प्रकृति नियम हकै बेस बेकार दुइयों के हियाँ बथान, तो सभी सही है 3 के। दुनिया बाघ जैसन हिंसक प्राणी हथ मकिन हरिन जैसन शरीफो है, प्रकृति नियम हकै बेस बेकार दुइयों हियाँ बंधाल है। ई गीतें तो गीत के नाम है तोरा देख के डर होवे मने, कौन भाव कर चित्रण है, तो चित्रण है अर्थातवादी। पाल के पाल झुंडे के झुंड दले दले ऐसो हरिने खोजे घूरे है शिकारी, लोभी जीव मांसाहारी फेंक धनुष तीर कौन पाठे आयल है, तो ई पाठे याले तोरा देख के डर हवै मने, तोरा देख के डर हवै मने आँखी गीत में। आज हमर मने पड़ल 64वां गीत है आज हमर मने पड़ल, केकर लिखल लगे तो पानोरी के। आज हमर मने पड़ल कविता कौन किताब में है, तो आँखी गीत में। आज हमर मने पड़ल कविता के भाव की हकै, तो कवि बीतल दिने पानी भींजल एगो सुंदर युवतीक संगे भेंट के मधुर याद के जिंदगी के सुख क्षणिक हावे है आर तकर याद मधुर हो है। एगो पुरुष मन के सुंदर प्यास के भाव के इंगित है सभे। 4 नंबर देखबा आज हमारे मने पर कविता में कौन भाव पावो है, तो संजोग श्रृंगार रस के। फूटल फूले सटल लुगा झलकल अंग अंग भिंजल हवे घोर हल नतुन भागे के रंग। ई कविता कौन पाठे आयल है, तो आज हमर मने पड़ल। पूरब दिगे सूरज उठल केकर लिखल लगे, तो पानोरी के। पूरब दिगे सूरज उठल कौन किताब में है, तो आँखी गीत में। पूरब दिगे सूरज उठल कविता के भाव की हकै, तो कविता के भाव जो है कवि के मन बेस भविष्य के आशा देखे है, कवि के सुखद भविष्य के डहरे बाधक फिकिरों सत्वो है, कवि कल्पना रूपी सुंदरी के बचो फिकिर करवे ई सब है। 4 नंबर देखबै ई गीतें यानी गीत के नाम है पूर्व दिगे सूरज उठल कौन भाव कर चित्रण है, तो चित्रण है छायावादी के। पुरुष नहीं है पूर्व दिगे सूरज उठल पश्चिम दिगे चांद ऊपर दिगे सांझ तारक जगमग हेठ दिगे सांस कौन पाठे आयल है, तो पूर्व दिगे सूरज उठल। तो इसका हिंदी भावार्थ बताते हैं कि पूरब की ओर सूरज उठा है पश्चिम की ओर चांद, पूरब की ओर सूरज उठा है पश्चिम की ओर चांद, ऊपर की ओर चांद और तारों की जगमगाहट है, नीचे भी शाम, अंधेरे देश में जंगल के भीतर जो मेरे आगे का रास्ता था वहाँ मनुष्य को मारने वाला दैत्य भी आशा में बैठा है। हम आगे कैसे बढ़े, मेरे हाथ खाली थे किंतु सुंदर उम्मीदें मेरे साथ थी। आज हमर काम शेष 66 नंबर आज हमर काम शेष केकर लिखल पानोरी के कौन किताब आँखी गीत के। आज हमर काम शेष कविता के भाव फरिच करा, कविता के भाव जो है फरिच करा, तो 3 के भक्ति भाव। सहज सहज राखल जे धान सुगुम सुगुम घुराय दे एखन मिल बहरोतो गरीब जखन ई केकर लिखल लगे, ई लिखल लगे श्रीनिवास पानोरी के। आज हमर काम शेष आँखी गीत के। 5वां प्रश्न देखबै कविताएं माने आज हमर काम शेष कवि जी की कहे खोजल है, कवि जी कहे खोजल है कि कवि अपन कविता से जनता के जगवे में सफल होवे के बाद, दहनाइल बिदराइल पेचटाइल पुदकाइल समुदाय के जगवे के बाद, चेठाहारा झारखंडी जनता के अपन हके के ले चेत चढ़वे के बाद, तो ई सब है। अभी हमने देखबै माय के कृपे आज हम पूर्ण, माय के कृपे आज हम पूर्ण।
तो ककर कविता लगे तो पानोरी के लगे। कौन किताब तो आँखी के गीत। माए के कृपे आइज हम पूर्ण कवित्वें कवि की महनाम है। तो जहाँ नाय पहुँचे सूरज तहाँ पहुँचे कवि। फैचा अनि उल्लू जैसन लौके के बीचे कवि एगो सूरज हकै। हाँ, कवि हीरा मानिक जैसन चमकत रतन है। हाँ। 4 नंबर देख भाई कि माय के कृपे आइज हम पूर्ण छिन हमर आगू सूर्य जहाँ ऊ पहुँचल नाय हुआ हम भाई ककर लिखल लगे आर कौन कविता के। ई जय श्रीनिवास पानोरी के लिखल लगे आँखी के गीत कविता के। श्रीनिवास पानोरी के लगे लिखल आँखी के गीत कविता के माय के कृपे आइज हम पूर्ण। 68 नंबर देख भाई ऐसन ऐसन पहाड़ के टेके हमर डहर। ऐसन पहाड़ के टेके हमर डहर केकर लिखल लगे पानोरी किताब आँखी के गीत। ऐसन पहाड़ के टेके हमर डहर कविता के जैर भाव फरी छाऊ है। फरी छाऊ है कवि सुंदर भाव लोक के विचरण करे है। भावेक सागरे कल्पना के नाम लेके सैर करे है। साहित्यिक आकाशे उड़े है मगुर परिवारिक जिम्मेदारी ओकरा आया धरातले आनो है। डायर ऊपर पाखी कौन डाके घर घर कविता डायर ऊपर बैसल पाखी केकर प्रतीक हकै तो घर बार के। कौन नाविक मने साधे नौका आपन खोलल कौन पाखी पारे जाए पाखा आपन तोलल। कवि के मने के साध सही माने छाटा तो मने के साध जो है वह मने के इच्छा है। 69 नंबर देखबै कि हम ललकले रहली हम ललकते रहली केकर लगे पानोरी के। कौन किताब तो आँखी के गीत। हम ललकले रहली कविता से कवि की कहल है। कवि जाओ जिंदगी के अभावे रहला कवि के जिंदगी के सामान्य जरूरत आर मने के साथ कहियो ना पूरा भेलै कवि के जिंदगी सब दिन छलते रहलै। सभी सही है। चौथा प्रश्न लोरे मेटाए पानी पिया साग पाते मांस मांस मोटा सांसें जीरो जीरा बास दबेर दबेर घौंसरते रहली कौन दर्द के उपलल है। यह कौन दर्द उपलल है तो कवि जिंदगी के साधारणों भोजन और आवासिक घोर। हम हाय ललकले रहली कविता कौन भाव पावा है तो ये भाव पावा है वियोग श्रृंगार। 70 नंबर के देखबे कविता कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे केकर लिखल लगे तो पानोरी के। कौन किताब में आँखी के गीत में। कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे कविता के ऋतुक उद्दीपन रूपे बखान कर लिए है तो मधुमास मधुमास। कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे कौन भाव पावा है वियोग श्रृंगार। कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे सखी रसे भरल आइज के ई मीठा फागुन मासे। कली फूले गाछ वृक्ष हाँसे केकर लिखल लगे तो पानोरी के लिखल लगे कली फूले गाछ आँखी गीत के। हमनी अभी देखबै आँखी के गीत के अंतिम कविता गीत विधवा 71वां नंबर के। तो विधवा केकर लिखल लगे पानोरी के। कौन किताब तो आँखी के गीत किताब से विधवा कौन भावे कविता लगे। विधवा जो है जनवादी भाव के कविता लगे। सामाजिक निठुर नियम विधवा के की बनाए छोड़ दे है तो कैदी मुंह बंद कर दे है साज श्रृंगार ना करे पारी। शुभ घड़ी मुंह देखेले सुहागिन दल के की बुझो है अमंगल। जवान अवस्था विधवा हावे के बारे कवि की कहल है निठुर कालेक आंधी। विधवा कौन भावे के कविता लगे जनवादी के। विधवा कविता में कौन रकम कविता कहल जाय पारे तो शब्द चित्र। समाज कर सुहागिन ओकर बारे कैसन व्यवहार करो है तो व्यवहार करो है हीन बूथ बिहने मुँह देखे टा अमंगल हवो नजर लगावो नाय। व्यवहार करो हीन बुझत बिहाने मुँह देखे टा अमंगल हवे नजर लगावो नाय। पंचकुवारी कहल गया है द्रौपदी के कुंती के मंदोदरी के तारा के और अहेलिया के। चल पगली उठ देख दुनिया कते मीठा मातृत्व शक्ति एखनो पासे भूले काहे इटाई पंक्ति कवि विधवा से की कहू है। विधवा से कहू है कि विधवा फिर से बिहा करे के मातृत्व भाव जगवे के दुनिया एक सुख पावे के इस सभे। अब हमनी देखबै 71
गीत देखल के बाद छनिका हमने देखबै। आखिर गीत में छनिका भी पढ़े के है, जे कुल 11 गो छनिका है। तो प्रश्न देखबै, छनिका छनिका केकर लिखल लगे? तो पानोरी के। जे जातिक सहित न्याय ओकर दुनिया अंधार, उन्नतिक रास्ता नाय दुनिया ओकर नरक, ई केकर कहल लगे? पानोरी के। छंदे जे राजा छंदे जे राजा, गंधे जे ताजा, बाजा ओहे बाजा, ई कविता केकर हकै? तो पानोरी के। हाथे जोदी कविता पुस्तक गादी खाए कुछ, गोदी हमर तोय सखी बुझे सरगे के धुरा ऐसन तुच्छ, ई कविता कैसन कविता हकै? ई कविता जे है वह छनिक हकै।